नमस्कार भैया बहनों। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था अक्षर लेखन। अक्षर लेखन कैसे किया जाता है। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी कहानी चित्रण। कहानी चित्रण क्या है? चित्रों के माध्यम से किसी बोधप्रद कहानी को व्यक्त करना कहानी चित्रण कहलाता है। यानी कि कोई कहानी जिससे हमें कुछ ना कुछ शिक्षा मिलती हो, ऐसी कहानी को चित्रों के द्वारा बनाना कहानी चित्रण कहलाता है। चित्रों को बनाते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि कहानी का भाव पूर्ण हो जाए। यानी कि हमें जो चित्र बनाने हैं उनसे हमारी जो कहानी का भाव है वो पूरा हो जाना चाहिए, नहीं तो कहानी अपूर्ण पूरी नहीं होगी और वह अपना संदेश दर्शकों तक नहीं दे पाएगी। तो इस तरह से कहानी चित्रण किया जाता है। एक तो जो हमें कहानी लेनी है उससे कुछ ना कुछ शिक्षा मिलनी चाहिए और कहानी थोड़ी छोटी होनी चाहिए। किसी भी कहानी के हम 3 या 4 भाग करेंगे। जैसे कि ये कहानी है, सब जानते हैं। एक टोपी बेचने वाला व्यक्ति पेड़ के किनारे सो रहा है और उसकी टोपी की जो टोकरी है वह रखी है और बंदर अचानक से आते हैं, उसकी टोपी उठाना शुरू कर देते हैं। दूसरे भाग में हमने क्या दिखाया है कि वे बंदर पेड़ पे चढ़ गए और टोपी वाले की जब आँख खुली तो उसने देखा अब मैं अपनी टोपी वापस कैसे लूँ। तो वह अपनी बुद्धि का परिचय देता है, अपना दिमाग लगाता है और याद करता है कि बंदर नकलची होते हैं, वे हमारी नकल उतारते हैं। तो वह टोपी को सर पे रखता है तो सारे बंदर भी टोपी को सर पे रख लेते हैं। अगले तीसरे चित्र में वह टोपी को नीचे गिराता है तो बंदर भी टोपियों को नीचे गिरा देते हैं। इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें किसी भी समस्या आने पर अपनी बुद्धि से कार्य करना चाहिए। तो ये 3 चित्र बनाए गए हैं इस कहानी के और तीनों में इस कहानी का संदेश भी पूरा हो जाता है और चित्र भी पूरे हो जाते हैं। तो इसी तरह से आपको भी अपनी फाइल में ये कहानी चित्रण करना है। आप एक पेज लेंगे, उसके 3 भाग कर लेंगे, 1 2 3 लंबे 3 भाग कर लेंगे और एक में ये चित्र बनाएंगे, दूसरे में ये बनाएंगे और तीसरी में ये बनाएंगे। और जिस प्रकार से इसमें रंग हुए हैं ऐसे ही आप उनमें रंग करेंगे। इस कहानी चित्रण से संबंधित जो प्रश्न उत्तर हैं मैं आपको भेज दूँगी। धन्यवाद।